वंशी विभूषित करान् नवनील दावात पीताम्बर तरुण बिंबपदा तरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किम विद्यामहं न जाने। अपरोक्ष ज्ञान का विधान। अभी तक हम लोगों ने परोक्ष ज्ञान के विषय में, परोक्ष ज्ञान माने बुद्धि में ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान किस प्रकार से समझ में आए। समझ में आने के बाद एक निश्चय हो जाए कि यही सत्य है। बुद्धि इस बात को समझ ले तो फिर बुद्धि उसी में निष्ठा बना लेती है, और जब उसी में बुद्धि निष्ठा बना लेती है तब उसी मन उधर की ओर हो जाता है। जो चिदाभास है वो घूम गया। जैसे जो हम लोग एक लाइन कहते हैं ना, प्रभु नित्य सुलभ, क्या है ये, कौन सी लाइन गाते रोज, विमुख नहीं हमसे, प्रभु दूर नहीं है। हाँ, प्रभु हम दूर विमुख भले ही हो, प्रभु दूर नहीं। ये तो जिस तरह से अब फिर उसी तरह हृदय में श्रद्धा बनती है, और जब श्रद्धा होती है तब अपने आप ही अंदर से सदगुरु की कृपा से अपरोक्ष ज्ञान की विधि भीतर से प्रकट होती। हम अपने को आत्मा होके, किस तरह से हम आत्मा है, साक्षी में स्थिति बनने लगती, साक्षी हम होने लगते हैं। तो जो भी हमारे सामने है सबके हम साक्षी हैं, सब बिल्कुल सब कुछ हमसे अलग है, ऐसी अनुभूति होती है। और अपरोक्ष ज्ञान का विज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान का विधान धीरे धीरे भीतर से सक्रिय होता जाता है, जागृति आती जाती है। उपनिषदों के साधारण वाक्यों से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है, समझ में आता है ब्रह्म क्या है। और महावाक्यों का जब अर्थ विचारते हैं तो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, अंदर से प्रकट होने लगता है। इसलिए अब अपरोक्ष ज्ञान का विधान बता रहे हैं। अपरोक्ष ज्ञान का क्या विधान होता है। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निशेषेण विचार्यते, निशेषेण विचार्यते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद, व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद दशमस्त्वं सीत्यतः, दशमस्त्वमसीत्यतः। आत्मा ब्रह्म है, इस महावाक्य के अर्थ का संपूर्ण रूप से विचार करने पर आत्मा ब्रह्म है, ये जो महावाक्य है इसका जब संपूर्ण रूप से हम विचार करते हैं, माने जब बुद्धि में निष्ठा जागृत होती है तो तुम 10वें पुरुष हो। इस प्रकार के वचन से 10वें पुरुष को अपरोक्ष ज्ञान होता है कि मैं ही 10वां हूँ, मैं कहीं खोया डूबा नहीं हूँ, मैं अपने को गिनता नहीं था। उसी प्रकार आत्मा का भी अपरोक्ष ज्ञान कि मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा बोध जागृत होता है। 10 पुरुषों की कथा में जब किसी आप्त पुरुष से उन्होंने सुना कि 10वां पुरुष नदी में डूबा नहीं है, वो जीवित है, तो उन्हें 10वें पुरुष के जीवित होने का परोक्ष ज्ञान हो गया। वो समझ गए कि जीवित है, अब परोक्ष ज्ञान हो गया, समझ तो गए, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान कैसे। उसके बाद एक पुरुष पूछता है कि अगर वो जीवित है तो वो पुरुष कहाँ है, अगर आत्मा है तो कहाँ है। उसके उत्तर में आप्त पुरुष कहता है कि 10वें पुरुष तुम हो। इस वाक्य पर विचार कर वो अपने आप को भी गिनता है और 10वें पुरुष को पा जाता है। ये उसका अपरोक्ष ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु के मुख से महावाक्य का उपदेश सुनकर, देखो वैसे आप महावाक्य पढ़ लोगे, सुन लोगे तो अर्थ नहीं जागृत। जो जागृत पुरुष है उसके द्वारा जब आप सुनोगे तो उसकी जो जीवित तरंगे आपके हृदय को आलोड़ित करेंगी, तो आप में भी वही चीज उत्पन्न, जिस तरह से जितनी महीन चीज उठानी होती है उतने ही महीन नोक वाली वस्तु चाहिए। तो जिस सुनकर उसके अर्थ का विचार करने से यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह वाक्य अथर्ववेद के अंतर्गत मांडूक्य उपनिषद का है। इसका अर्थ 5वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहा गया है। ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान महावाक्यों से तभी होता है
जब उनके अर्थ का सम्यक माने यथार्थ सम्यक रूप से विचार किया जाता है। माना कुछ नहीं जाता और विचार से विद्या प्राप्त होती है। जब सम्यक विचार किया जाता है, इसलिए आचार्य इस श्लोक में निशेषेण विचारते। निशेषेण माने सम्यक केवल महावाक्य से या केवल विचार से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, बल्कि सम्यक विचार से होता है, यथार्थ विचार से होता है। जैसा विचार करना चाहिए उस प्रकार से आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। दशमाह का इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वयमेव दशमं स्मरेत्। दसवां पुरुष कौन है, यह प्रश्न करने पर तुम ही 10वें पुरुष हो, ऐसा निराकरण करने से जब सबके साथ अपने को गिनकर जान जाता है कि वो स्वयं 10वां पुरुष है। 10 पुरुषों की कथा में आप्त पुरुष के वचन से 10वें पुरुष को जीवित होने का परोक्ष ज्ञान होता है। वही आप्त पुरुष जब गणना करने वाले पुरुष से कहता है कि 10वें पुरुष तुम स्वयं हो, तो उसे 10वें पुरुष का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। सबके साथ अपने को गिनकर वो 10वां पुरुष पा जाता है। इसी प्रकार गुरु महावाक्यों के द्वारा आत्मा का ज्ञान कराकर ब्रह्म का ज्ञान जीव को करा देता है। जैसे सब कुछ हम देखते हैं लेकिन अपने को नहीं देखते, और गुरु कहता है अपने को देखो जो सब कुछ देख रहा है। तो जो देखने वाला वो सबसे अपने को अलग पाता है, तो कहता है यही तुम हो। तुरंत अपरोक्ष आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। दशमोस्तीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदि मध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः। मैं 10वां पुरुष, इस वाक्य से उत्पन्न 10वें पुरुष का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। मैं 10वां पुरुष हूँ, ये समझने के बाद 10वें पुरुष का ज्ञान नष्ट नहीं होता। और जब अपने को नहीं गिनता था तब भी उसको ज्ञान था, लेकिन अपने प्रति उसको जागृत कर दिया गया। वो अपने को 9 पुरुषों के आदि में, मध्य में, अंत में कहीं भी रखकर गिने, 10वें पुरुष में कोई संशय नहीं है। 10वां तो वो है ही। 10 पुरुषों की कथा के दृष्टांत से यह भी सिद्ध है कि अपरोक्ष ज्ञान का नाश कभी नहीं होता। भाई आत्मा नहीं है तो कभी है नहीं, हम उसकी ओर जागृत नहीं, हमारी बुद्धि। 10वां पुरुष जब ये जान लेता है कि वो स्वयं 10वां पुरुष है, नदी में कोई भी डूबा नहीं है, तो वो अपने सहित 10वें पुरुष को चाहे जैसे गिने, आगे से, पीछे से, बीच से, चाहे जैसे गिने, वो 10वां पुरुष है। नदी में कोई डूबा नहीं है, तो वो अपने सहित 10 पुरुष को चाहे जैसे गिने, वे सदा उसको 10 ही मिलेंगे। इसी प्रकार महावाक्य पर विचार कर आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेने पर अपरोक्ष ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है। वो किसी भी अवस्था में फिर नष्ट नहीं होता। अवस्थात्रय विवेक, पंचकोश विवेक, दृष्टादृश्य विवेक, नित्य नित्य विवेक करे, उसे हर प्रकार से आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान दृढ़ होता हुआ ही मिलेगा। सदेवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद्वयक्तिं समुल्लिखेत। सदैव इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्म के अस्तित्व का परोक्ष ज्ञान होता है, और तत्त्वमसि आदि श्रुति वाक्यों से उसका व्यक्ति उल्लेख अर्थात अपरोक्ष ज्ञान होता है। सदैव सौम्येद अग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम। हे सौम्य, षष्ठी के पहले सजातीय
विजातीय स्वगत भेद से रहित एक सत ही था। भेद 3 प्रकार का होता है। एक तो सजातीय, एक ही जाति में कई भेद होना, और विजातीय 2 जातियों का होना, जैसे गाय और शेर, मनुष्य और बंदर, 2 जाति का अलग अलग भेद है। और स्वगत, अब आप ही के शरीर में भेद है, हाथ का भेद अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, अलग अलग है। तो पहले तो सजातीय भेद, एक जाति में कई भेद, जैसे एक जाति है मनुष्य की, अब मनुष्य जाति में कितने भेद है, उसके गुण कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण है, किसी में ब्रह्म तत्व की जागृति है, किसी में क्षत्रिय तो है, शक्ति की जागृति है, किसी में वैश्यत्व तो है, किसी में भोग वासनाओं की जागृति है, किसी में सेवा की जागृति, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई, इसलिए मनुष्य एक नहीं है। मनुष्य जाति में भी कई प्रकार के उसके गुण और कर्म के आधार पर भेद है, जिससे समाज का वातावरण चलता है। तो सजातीय भेद और विजातीय भेद, मनुष्य और पशु। स्वगत भेद, एक मनुष्य में ही कई प्रकार के, एक तरह के ब्राह्मण है मान लो, उनमें कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, पता ही नहीं, कई तरह के क्षत्रिय होते हैं, कई तरह के वैश्य होते हैं, कई तरह के शूद्र होते हैं, एक में ही कितने कितने भेद होते हैं। तो ये कह रहे हैं ये स्वगत भेद, इस भेद से रहित कोई भेद नहीं था। ये छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के दूसरी और पाद की पहली एक श्रुति है। इसकी विस्तृत व्याख्या दूसरे अध्याय में पिछले की जा चुकी है। आचार्य कहते हैं इस प्रकार के श्रुति वचन ब्रह्म का सद्भाव निश्चय करते। सद्भाव माने ब्रह्म सत है, उसका होना पना ही सत है, और उसका भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब में होना पना सत है, निश्चय करते हैं। इससे ब्रह्म है, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, और इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। बुद्धि में स्थिति बन जाए, बुद्धि में निष्ठा बन जाए। इसके अतिरिक्त सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब निश्चय ही ब्रह्म है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें पाद का पहला इस प्रकार श्रुति वचन है। ये सूचित करते हैं कि ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप है, माने ब्रह्म सबसे आंतरिक है। बाहर बाहर प्रकृति है, बाहर बाहर परिवर्तन है, लेकिन ब्रह्म की सत्ता सबसे केंद्र में है, और सब कुछ। अब जो तामसी प्रकृति है उसका अलग भेद है, राशि प्रकृति का अलग भेद है, सात्विक प्रकृति का अलग भेद है, लेकिन ब्रह्म में कोई भेद कहीं। अब तामसी में उसका प्रकटीकरण कम है, तामस पदार्थ में, राशि पदार्थ में उसका प्रकटीकरण उससे थोड़ा ज्यादा है, क्रिया के रूप में है, और सात्विक में ज्ञान के रूप में है, और उसमें आलस्य प्रमाद आदि के रूप में है तामसी प्रकृति में। तो ये इस प्रकार महावाक्य है। इसके अर्थ का विचार करने से आत्मा और ब्रह्म के एकता का अपरोक्ष ज्ञान जागृत होता है। समझ गए? विचार से विद्या का लाभ होता है, लब्धासो विचारणात्। और बिना विचार के विद्या का लाभ नहीं होता। और विद्या का अर्थ है जो विद्यमान है वो आपके अंदर प्रकट हो जाए। आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम् नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। मैं ब्रह्म हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान होने पर बुद्धि आदि मध्य और अवसान में कहीं भी व्यभिचरित नहीं होता। एक बार अगर अपरोक्ष बोध जागृत हो जाए तो बुद्धि के ना आदि में, ना मध्य में, ना बाद में कहीं भी फिर ये बात बदलती नहीं है। इसलिए बुद्धि में उत्पन्न हुआ यह अपरोक्ष ज्ञान सदा ही प्रतिष्ठित रहता है। एक बार अगर आत्मज्ञान हो जाए तो फिर हो गया, फिर वो कभी बदलता नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान होने पर व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव माने होना पना, जैसे ब्रह्म है ऐसे वो है की सत्ता में उसकी स्थिति बन जाती है। अभी उसकी स्थिति संसारत ही है, संसार में है, तब उसकी स्थिति सत में स्थित हो जाता है। और उसी को क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। जीते जीव मुक्त हो गया, उसका अपना संसार नहीं बचा,
वो जीवन मुक्त हो गया। यह स्थिति प्राप्त कर उसके हृदय का पूरा अज्ञान पुनः इस स्थिति को एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर पूरा का पूरा उसको ज्ञान हो जाता है। पुनः फिर अज्ञान उत्पन्न हृदय में पुनः अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अर्थात मैं देह हूं ये वासना उसको नहीं घेरती। तब सब कुछ वो यह करके उसको समझ में आता है, वो अपने में स्थित रहता है। आचार्य दूसरे अध्याय के अंत में श्लोक 103 गीता का श्लोक उद्धृत किया था। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही जीवन मुक्ति है। इस स्थिति को पाकर फिर पुनः मोह नहीं घेरता, मोह में कोई नहीं पड़ता। वो रोग रहित हो, बैठा हो, रोगी हो, भूमि पर पड़ा हो अथवा मूर्छित अवस्था में प्राण त्याग करे तो भी उसे उसके ज्ञान में भ्रांति बिल्कुल नहीं होती। वो आत्मा होकर आत्मा ही हो जाता है। इस प्रकार जैसे नित्य नित्य का अध्ययन किया हुआ शास्त्र स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाने पर भी दूसरे दिन बिना अध्ययन किया हुआ नहीं हो जाता, इसी प्रकार प्राप्त की हुई विद्या कभी नष्ट नहीं होती। जन्मादि कारणत्वाख्या लक्षणेन भृगुपुरा लक्षणेन भृगुपुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचारात् व्यक्तिमैक्षत विचारात् व्यक्तिमैक्षत। प्राचीन काल में भृगु ऋषि ने परोक्ष ज्ञान में परमात्मा को जगत की उत्पत्ति आदि का कारण जाना था। जो भृगु ऋषि थे ये बहुत ज्ञानी ऋषि माने जाते हैं। परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, परमात्मा ही जगत का आदि कारण है, उन्होंने ऐसा जाना था परोक्ष ज्ञान से। बाद में विचार के द्वारा उन्हें परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के बाद विचार करने से अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस विषय में प्राचीन काल के उदाहरण उपलब्ध हैं। यहाँ आचार्य तैत्तिरीय उपनिषद के भृगु ऋषि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वरुण नाम के एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम भृगु था। एक बार भृगु ब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पिता के पास गए और बोले, अधि भगवो ब्रह्मोति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। पिता ने देखा कि उसका पुत्र विधिवत ज्ञान प्राप्त करने आया है तो उन्होंने कहा, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिसंविशन्ति यत् प्रयत्नभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासव तद् ब्रह्मेति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए भूत जिसमें जीवित रहते हैं और अंत में जाकर जिसमें लीन हो जाते हैं, उसे तुम जानो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार वरुण ने भृगु को समस्त प्राणियों का आदि कारण बताकर ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान कराया, जिसमें सभी भूत जीवित रहते हैं। जीवित रहने का अर्थ केवल आप इस शरीर में हो तो जीवित हो ऐसा नहीं है, सूक्ष्म शरीर में भी हो। अवश्य पंचकोशों का विचार कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। यद्यपि त्वमसि इत्यत्र वाक्यं नोचे भृगो पिता वाक्यं नोचे भृगो पिता तथाप्यन्नं प्राणमिति विचारे स्थलमुक्तवान् विचारे स्थलमुक्त। यद्यपि पिता वरुण ने भृगु को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश नहीं दिया, उनकी वो स्थिति तो बने परोक्ष ज्ञान वाली, उसको उपदेश नहीं दिया तो भी उन्होंने उसे बताया अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि 5 कोशों के विचार स्थल का निर्देश किया गया था।
वरुण द्वारा भृगु को दिए गए अपरोक्ष ज्ञान के उपदेश में तत्वमसि आदि किसी महावाक्य का उल्लेख नहीं है, फिर भी भृगु को ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है महावाक्य के बिना भी यह ज्ञान संभव है। पंचकोश विवेक के द्वारा, अवस्थात्रय विवेक के द्वारा भी ज्ञान संभव है। आचार्य कहते हैं जैसे महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, उसी प्रकार पंचकोश विवेक आदि भी उसमें सहायक हो सकते हैं। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में महावाक्य का उपदेश नहीं किया गया, परंतु आत्म साक्षात्कार का हेतुभूत पंचकोश विवेक का ही उपदेश किया गया है। उसी से भृगु को अपरोक्षानुभूति प्राप्त हुई, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः सुविचार्य पुनः आनंद व्यक्ति में क्षित्वा ब्रह्म लक्ष्याप्युयुजता ब्रह्म लक्ष्याप्युयुजत। हम लोग विचार तो करते नहीं और फिर हम लोग को लगता है हमें समझ में नहीं आया, ये बहुत टफ है। विचार किस बात का करते हैं? धन का विचार करते हैं, शरीर को सुख कैसे मिले इसका विचार करते हैं, नौकर चाकर क्या कर रहा उसका विचार करते हैं, समाज में कैसे लोगों में श्रेष्ठ समझे उसका विचार करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान संबंधी हम क्या विचार करते हैं तो समझ में कैसे आएगा? जिसके प्रति आपने कोई मेहनत नहीं करी उसका परिणाम भी आपको नहीं मिलने वाला। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि कोशों की प्रकृति का बार बार विचार करने पर इनकी प्रकृति क्या है, और हम सब लोग मनोमय कोश में जीते हैं और मन हमारा अन्नमय कोश में जीता है। अन्नमय कोश बीच में है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश माने शक्ति, एनर्जी, सांस, प्रश्वास, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया हम संतुष्ट हो गए। पर न प्राणमय कोश का विचार करें न अन्नमय का विचार करें। इनकी प्रकृति का, इनकी प्रकृति क्या है, इनका स्वभाव क्या है, ये किस तरह से शरीर में स्थित है और इनमें किस तरह चेतना प्रस्फुटित होती, इसका बार बार विचार करने पर और आनंद स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर उसी में ब्रह्म के लक्षणों की भी योजना कर ली, उसको अपरोक्षानुभूति प्राप्त हुई भृगु को। और अन्नमय, प्राणमय आदि कोशों की प्रकृति का बार बार विचार करने पर आनंद स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर उसी में ब्रह्म के लक्षणों की योजना भी कर ली। किसने? भृगु ने। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में 5 कोश अनात्मा है। इनकी प्रकृति की परीक्षा करने से जब इनकी प्रकृति पर विचार करते हैं, जब उसकी परीक्षा करते हैं तो ये कोश जड़ हैं, विनाशी हैं, अनात्मा सिद्ध होते हैं। आत्मा इनमें विलक्षण है, वो अपने से अभिन्न नित्य विद्यमान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। पंचकोशों को अनात्मा समझकर उनका निषेध करने के बाद हम जिसका निषेध नहीं कर सकते वो अपना आत्मा है। भृगु ने अपने गुरु रूप पिता से इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया और यही वाला कथानक, इसका विस्तृत वर्णन पंचकोश विवेक नामक 3रे अध्याय में आया है। आत्मा का साक्षात अनुभव होने पर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। जब आत्मबोध जागृत होता है तो ब्रह्म बोध भी हो जाता है, क्योंकि आत्मा के वही लक्षण हैं जो ब्रह्म के हैं। इसलिए वरुण ने अंत में कहा, आनंदादेव खल्विमानी, आनंदादेव खल्विमानी भूतानि जायन्ते, भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयत्न विसन्ति, आनंदं प्रयत्न विसन्ति। आनंद से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीते हैं, आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। अतः आत्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में
ब्रह्म और आत्मा की एकता इस प्रकार दिखाई गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्माद्वा एतस्मादात्मना तस्माद्वा एतस्मात्मानम् आकाशः सम्भूता आकाशः सम्भूता। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, उससे अथवा इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। और अगले श्लोक में यही बात कही, सत्यम ज्ञानम अनंतम चेतेवम ब्रह्म स्वलक्षणम उक्त्वा गुहाहि तत्त्वेन कोशेष्वे तत्प्रदर्शितम् सत्य ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण कहे। पंचकोश रूप गुहा में निहित रहने वाले ब्रह्म को प्रत्यदात्मा रूप से प्रदर्शित किया। सत्य ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण वस्तु के साथ सदा नहीं रहते और स्वरूप लक्षण वस्तु के साथ सदा रहते। अब तटस्थ लक्षण का उदाहरण बता रहे, यह मकान जिस पर कौवा बैठा है देवदत्त का है। ये तटस्थ लक्षण है। अभी कौवा बैठा, अभी कौवा उड़ जाएगा। इस वाक्य में कौवा मकान का नित्य लक्षण नहीं है। यदि कहें कि इस गली का अंतिम मकान देवदत्त का है तो ये मकान का लक्षण नित्य है, और कौवा बैठना मकान का लक्षण तटस्थ है, अनित्य है। नित्य लक्षण ही स्वरूप लक्षण है, जिससे जगत की उत्पत्ति आदि होते हैं, वो ब्रह्म है। इस वाक्य में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया गया। प्रलय काल में ब्रह्म का ये लक्षण उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। ब्रह्म सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। प्रलय और सृष्टि काल में ब्रह्म सदा इन लक्षणों से युक्त है। वो ब्रह्म पंचकोश गुहा में हमारे आत्मा के रूप में विद्यमान है। और यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनसो अश्नुते परमे व्योमनसो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चतेति जो हृदय गुहा में। इसका अर्थ क्या है? हृदय गुहा में निहित परम व्योम को जानता है। वहां जो परम आकाश है, वहां जो परम शून्य है, जो उसको जानता है, जो मतलब इतना साक्षी हो गया है, जो उसका भी साक्षी हो गया है, हृदय गुहा का भी जो साक्षी हो गया है, वो विद्वान ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र है, इसलिए आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। परोक्षेण विबुद्धेन्द्रो या आत्मेत्यादि लक्षणात् ये आत्मेत्यादि लक्षणात् अपरोक्षीकर्तुर्मिच्छन् चतुर्वारं गुरुं ययौ चतुर्वारं गुरुं या आत्मा पाहत पापमा इत्यादि लक्षणों से पहले इंद्र ने आत्मा को परोक्ष रूप से जाना, फिर उसे अपरोक्ष रूप से जानने की इच्छा से वो पुनः गुरु के पास 4 बार गए। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय की 7वीं एक आख्यायिका है। उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में घोषणा की, जो आत्मा पाप के स्पर्श से रहित है, वृद्ध नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शोक रहित है, जो भूख प्यास से रहित है, जो सत्य काम सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसे जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह सुनकर इंद्र को आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसे अपरोक्ष रूप में जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्मा जी के पास 4 बार गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से परे आत्मा को जानने का मार्ग दिखाया। तद अनुसार विचार करने से उन्हें आत्मा का परोक्ष दर्शन प्राप्त हुआ।
इस कथानक से ज्ञात होता है कि परोक्ष ज्ञान के अनंतर 3 शरीरों की प्रकृति का विचार करने से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हम शरीर की प्रकृति का विचार नहीं करते, मैं देह हूं, कई विचार करते तो फिर संभव न मानिए। आत्मा वा इत्मित्यादौ परोक्षम ब्रह्म लक्षितम परोक्षम ब्रह्म लक्षितम अध्यारोपापवादाभ्याम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इत्यादि श्रुति वचनों में पहले ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान लक्षित किया गया, फिर अध्यारोप और अपवाद विधि के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म का दर्शन कराया गया। इस श्लोक में आचार्य ऐत्रेय उपनिषद का उदाहरण देते हैं। इसका प्रारंभ इस प्रकार है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत् नान्यत किंचन मिषत् सैक्षत लोकानुसजायति सैक्षत लोकानुसजायति। इस सृष्टि से उत्पन्न होने के पूर्व एक आत्मा ही था, इसके अतिरिक्त कुछ न था। उसने ईक्षण के द्वारा लोकों का सृजन किया। उपनिषद के ये वचन परोक्ष ज्ञान कराने वाले हैं। इसके बाद ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति अध्यारोप अपवाद विधि से आत्मा का परोक्ष दर्शन कराती है। अध्यारोप अपवाद वेदांत में तत्व ज्ञान कराने की एक विधि है। इसके अनुसार पहले आत्मा या ब्रह्म के समस्त नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार दिखाया जाता है और जीव को भी उसी का रूप बताते हैं। फिर इस सृष्टि विस्तार का निषेध कर उस तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसका निषेध नहीं हो सकता। ये अपवाद हुआ। ऐत्रेय उपनिषद के अंत में इसी प्रक्रिया से अपने हृदय में स्थित प्रज्ञा को ही ब्रह्म बताकर उसका परोक्ष ज्ञान कराया गया। अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर् भवेत् परोक्षा ब्रह्मधीर् सर्वत्रैव महावाक्या विचाराद परोक्षधी विचाराद परोक्ष। इस प्रकार समस्त श्रुतियों में अवान्तर वाक्य से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य के विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है। महावाक्यों के अतिरिक्त श्रुतियों के अन्य वचन अवान्तर वाक्य हैं। पंचकोश विवेक, अवस्थात्रय विवेक आदि को भी महावाक्य विवेक के साथ ही समझना चाहिए। ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यमितीरितम महावाक्यमितीरितम वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मा अपरोक्षे विमतिर्नहि अपरोक्षे विमतिर्नहि। ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए महावाक्य है, ऐसा वाक्य वृत्ति में कहा गया है। इसीलिए ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वाक्य वृत्ति नाम की पुस्तक भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित है। इसमें तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का शोधन किया गया है। यह शंकराचार्य की रचना होने के कारण हमारे लिए प्रमाण है। उसमें कहा गया है महावाक्य ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए इस विषय में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आलम्बनतया भाति योस्मत् प्रत्यय शब्दयो योस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधा अंतःकरण संभिन्न बोधा स्वतम पदाभिधा स्वतम पदाभिधा। अंतःकरण की उपाधि वाला चिदात्मा जो अस्मत् माने मैं प्रत्यय के रूप में भाषित होता है, वही त्वम पद का वाच्यार्थ है। तत्वमसि महावाक्य में तत् और त्वम और असि 3 पद हैं।
त्वम पद सर्वनाम है, इसका प्रयोग जीव के लिए हुआ है। जीव क्या है? कूटस्थ, उस पर अधिष्ठित अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास मिलाकर जीव भाव की प्रतीति होती है। फिर से देखें, जीव क्या है? कूटस्थ, उस पर अधिष्ठित अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास मिलकर जीव भाव की प्रतीति होती है। अस्मत् प्रत्यय की प्रतीति चिदाभास में ही होती है। महावाक्य में इसी को त्वम कहा गया। किसी पद के अर्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वाच्यार्थ, दूसरे लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ शाब्दिक अर्थ है और लक्षित अर्थ लक्ष्यार्थ है। सिंह नाम के पशु को सिंह कहने में वाच्यार्थ जाना जाता है, किंतु किसी बालक को सिंह कहने में वो अर्थ नहीं लगता। वहाँ सिंह का लक्ष्यार्थ समझकर बालक को वीर या साहसी समझा जाता है। इसी प्रकार जीव के लिए त्वम पद का प्रयोग वाच्यार्थ में होता है और कूटस्थ के लिए उसका प्रयोग लक्ष्यार्थ में होता है। मायोपाधिर्जगदयोनि सर्वज्ञत्वादिलक्षणः पारोक्ष सबला सत्याद्यात्म कस्तत्पदाभिधा, जो माया की उपाधि वाला, जगत का कारण, सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला, परोक्षता रूप धर्म वाला, सत्यादि स्वरूप ईश्वर है, वो तद पद का वाक्यार्थ है। महावाक्य का तद पद वाच्यार्थ से ईश्वर का सूचक है। ईश्वर माया की उपाधि वाला है, उसे अपनी माया शक्ति संपूर्ण जगत की उसने अपनी माया शक्ति से संपूर्ण जगत की रचना की है। वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी है। हमें उसका ज्ञान परोक्ष रूप से होता है, अधिष्ठान रूप से वह स्वयं सत्यम ज्ञान अनंत है। इस प्रकार त्वम पद और तत्पद का वाच्यार्थ देखें तो जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है, किंतु महावाक्य में असि पद दोनों की एकता सिद्ध करता है। प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धे ते तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। एक ही वस्तु में प्रत्यकत्व और परोक्षत्व और सदीयत्व की पूर्णता होना विरुद्ध पड़ता है, इसलिए लक्षणावृत्ति का प्रयोग होता है। तत् और त्वम पदों का वाच्यार्थ विरोधी है। तत् ईश्वर है, त्वम जीव है। ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है, माने आंतरिक है। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव के लक्षणों में बड़ा विरोध है, फिर भी श्रुति दोनों की एकता घोषित करती है। उस एकता को समझने के लिए तत् और त्वम पद का लक्षार्थ देखना होगा। लक्षणावृत्ति में ऊपरी भेद की उपेक्षा कर मूल में विद्यमान समानता को देखते हैं। अगले श्लोक में इसी विधि का प्रयोग करने की सम्मति दी गई है। तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा सोऽयमित्यादिवाक्यस्थ पदयोरिव न परा। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों में भाग लक्षणा का प्रयोग होता है और अन्य का नहीं, जैसे सोयम देवदत्ता इत्यादि वाक्यों के पदों का अर्थ किया जाता है। किसी बात का अर्थ समझने के लिए चार बातों का को ध्यान रखते हैं। नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता, नंबर 3 उसका तात्पर्य और नंबर 4 सन्निधि। जब बोले गए वाक्य में एक पद का अर्थ पूरा नहीं होता, उसके लिए दूसरे पद की आवश्यकता होती है, तो उसको आकांक्षा कहते हैं। जल्दी लाओ, इस वाक्य में घट आदि किसी वस्तु की आकांक्षा विद्यमान है, जिसका नाम लेने पर वाक्य का अर्थ पूरा हुआ। योग्यता 2 पदों का संबंध है। घट में कमरा है, पदों का यह संबंध अयोग्य है। कमरे में घट है, इस वाक्य में योग्यता है। वाक्य का तात्पर्य भी देखना चाहिए। यह बालक सिंह है, इसका तात्पर्य यह है कि बालक वीर है। सन्निधि में शब्दों की निकटता पर विचार किया जाता है। यदि पूछे कि कल
कल और मदान शब्दों का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे कल का अर्थ है सुंदर, किंतु मदान का अर्थ हम नहीं जानते। लेकिन हम दोनों को मिलाकर पूछे कि कलमदान का क्या अर्थ है, तो तुरंत बता देंगे कलम रखने का पात्र या कलमदान। इन चारों बातों को ध्यान रखें तो तत्वमसि महावाक्य का अर्थ भाग त्याग लक्षणा से समझा जा सकता है। तब तत् और तुम पदों में विरोध नहीं रहेगा। लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की है, जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। जहत का अर्थ है त्याग और अजहत का अर्थ है ग्रहण। जब वाक्य का अर्थ लगाने के लिए कुछ छोड़ना होता है तो उसे जहती लक्षणावृत्ति कहते हैं, और जब वाक्य का शाब्दिक अर्थ न त्याग कर कुछ जोड़ना पड़ता है तो अजहती लक्षणावृत्ति होती है। भाग त्याग लक्षणा या जहत जहती लक्षणावृत्ति से वाक्य का कुछ अर्थ निकालना और कुछ ग्रहण करना होता है। सोयम देवदत्ता, वो देवदत्त यह है। इस वाक्य में वो देवदत्त किसी दूर देश काल का देवदत्त है और यह देवदत्त सामने प्रस्तुत वर्तमान काल का देवदत्त है। इन दोनों में एकता तभी हो सकती है जब हम उनके विरोधी उपाधियां त्याग दें और देवदत्त पुरुष मात्र को ग्रहण करें। लक्षणावृत्ति का विस्तृत वर्णन पहले अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में हो चुका। ईश्वर की माया आदि उपाधियों का और जीव के अंतःकरण आदि उपाधियों का त्याग करने पर एक ब्रह्म ही शेष रहता है। 2 प्रकार के उपाधियों का धारण कर 2 रूपों में दिखाई देने वाला परब्रह्म एक ही तत्व है। अब जलाकाश के समान जीव, मेघाकाश के समान ईश्वर की उपाधियों का त्याग करें तो महाकाश रूप ब्रह्म ही एक अखंड सत्ता शेष रहती है। उपाधियां मायाकृत होने के कारण मिथ्या है, इसलिए वे उपेक्षणीय हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा उसकी हो अहंकार देख लेते हम, कृपा उसकी है अहंकार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा उसकी हो अहंकार देख लेते हम, कृपा उसकी हो अहंकार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं कौन मौन होने पर, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं, कृपा उसकी हो अहंकार देख लेते हैं, कृपा उसकी हो अहंकार देख लेते हैं, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं कौन मौन होने पर, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं। मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के माने सुख दुख है सभी बंधन है, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हैं, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है
मिटती है जब, किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते, प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते, अपना माना हुआ संसार देख लेते, अपना माना हुआ संसार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में, ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में, जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते, जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, पति को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, पति को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।